अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 3.2। शॉर्ट के लिए है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड किया, जितने भी हमें नंबर्स फर्स्ट से लेके 4 पार्ट तक गिवन है, हमने इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड किया। तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। फर्स्ट पार्ट देखिए 232.92, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये देखिए 4 डिजिट्स हमने ले लेने और उसको राउंड ऑफ कर देना है। 232.92, यहाँ पर देखिए आप हमको राउंड ऑफ करने लगे। देखिए 1 2 3 4 डिजिट पे आपने राउंड ऑफ कर देना है। 232.9, यहाँ पे देखिए 9 का 9, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। अगर 5 होता या 5 से बड़ा नंबर होता 9 के बाद, तो ही हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इसके 4 डिजिट्स लिख देने हैं। कैन बी राउंड ऑफ एस, ठीक है, ये भी आपने लिखना है। अब दूसरी चीज़ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक, और वो कैसे फाइंड करनी है, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले, क्योंकि हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लेने आता, जिस तरह हमने 3.1 में किया साइंटिफिक नोटेशन के जरिए, हमने अब यहाँ पर पॉइंट लेकर आते थे। तो जितने भी डिजिट हम पॉइंट के उस तरफ करेंगे, उतनी ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इन 2 डिजिट्स को हमने पॉइंट के उस तरफ, जिस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में करते थे 3.1 में जिस तरह हमने किया, सेम वैसे ही हमने इसको करना है। यहाँ पर देखें 2 के बाद हमने पॉइंट लेकर आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स को हम पॉइंट के उस तरफ लेकर जा रहे हैं। 2.3292, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो आएगी 2, ठीक है। अगर 2 डिजिट्स को लेके जाएंगे तो 2 आएगी, अगर 1 लेके जाएंगे तो 1, ठीक है। अब तीसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है, इसकी मेंटिसा करना है हमने लॉग टेबल के जरिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखें 23 को हमने देखना है 2 के अंदर, ठीक है। चले करते हैं हम इसको सॉल्व। ये है हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम फाइंड करने का टेबल। हमने क्या देखना है, 23 को हमने देखना है 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 23 के बिल्कुल सामने, यहाँ पर देखें 0 1 और ये है 2, 3655, ठीक है। ये हमारे पास है 23 को हमने 2 के अंदर देखा है। 23 को 2 में देखने से आया हमारे पास 3655। अब आगे देखें 23 को तो हमने 2 में देख लिया, अब 2 को हमने 9 में देखना है, बिल्कुल इसके सामने। 23 को सबसे पहले आपने देखना है 2 के अंदर, और बिल्कुल इसके सामने जहाँ यहाँ पर 9 है, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला 17, ये हमारे पास है सबसे लास्ट 9 वाला। तो 17 को 3655 में ऐड कर देंगे तो इसका मेंटिसा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मेंटिसा आ गया है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका मेंटिसा आ गया पॉइंट, मेंटिसा में पॉइंट आपने लाजमी लगाना है। 3672 ये इसका आ गया मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को कंबाइन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा इसका लॉग हमारे पास आ गया इक्वल टू, ये देखें 2 और ये वाला पॉइंट 3672, इसका आ गया लॉग। अब सेकेंड पार्ट देखें, इसका सेम एज इट इज वैसे ही करना जिसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। 29.326, सबसे पहले देखें राउंड ऑफ किया हमने 29.3, और यहाँ पर हमने राउंड ऑफ कर देना। यहाँ पर देखिए 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ होके एक नंबर और ऐड हो जाएगी, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। 29.33 हमने राउंड ऑफ किया। अब दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक। वो कैसे फाइंड करनी है, ये देखिए यहाँ पर देखिए 2 के बाद हमने पॉइंट लेकर आना, लेकिन हम एक डिजिट सिर्फ और सिर्फ 9 को पॉइंट के उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। ये हम रफ पे समझा रही हूँ आपको। ये देखिए 2.9326, सिर्फ और सिर्फ 9 आया है पॉइंट के उस तरफ, एक डिजिट को हम लेकर गए, तो इसका मतलब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी 1। अब दूसरी चीज जो मेंटिसा फाइंड करनी होती है, हमने 29 को 3 में देखना है, ठीक है। 29 को जब हम 3 में देखेंगे, चले करते हैं हम देखते हैं इसको। ये देखें 29 को हमने देखा 3 में, तो 4669 आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने लिखा है 4669।
अब आगे देखिए 29 को हमने 3 में देखा। अब फिर हमने नेक्स्ट जो है मीन डिफरेंस कॉलम वाला, वहाँ भी हमने 3 में देखना है इसको। बिल्कुल इसके सामने चलेंगे, ये देखिए 29 को हमने 3 में देखा और बिल्कुल इसके सामने इसको भी हमने 3 में देखना, 1 2 और ये 3। तो 4 इसमें ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, 4 6 6 9 में हम ऐड कर देंगे 4। तो ऐड करने से जिसका मैंटीसा आएगा वो आएगा 0.4673, ठीक है। अब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और मैंटीसा, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो लॉग आ जाएगा 1 पॉइंट, ये देखें कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 1.4673, ये इसका आ गया लॉग। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, 0.00032, ठीक है। अब क्या करना है, इसका सबसे पहले इसके हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो देखिए हमने 0 को काउंट करना है, क्योंकि हमारे पास जो 0 है वो लेफ्ट साइड पर आ चुके हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 4। सिंपल तरीके से 1 2 3 4 जितने 0 आएंगे लेफ्ट साइड पर उतनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। माइनस में ये 4 के ऊपर है, जो साइन है इसका मतलब ये था कि 4 की बार है। अब मैंटीसा कैसे फाइंड करना है, हम लॉग के टेबल में जाएंगे और मैंटीसा इसका फाइंड कर देंगे 32। यहाँ पर देखिए जो नंबर होता है उसके आगे हमने देखना होता है। 32 के आगे कोई भी नंबर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 32 को 0 में देखेंगे, ठीक है। लॉग का टेबल निकालेंगे और 32 जहाँ पे लिखा है ये देखिए, ये है 32। 32 को हमने 0 में देखना है तो वो लिखा है 5051। इसका मैंटीसा आ गया हमारे पास 0.5051 और कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 4। 0 को काउंट करने से 4 की बार और 0.5051 इसको कंबाइन कर लेंगे तो इसका लॉग आ जाएगा 4 की बार 0.5051। अब 4 वाला पार्ट देखें, इसका सेम एज इट इज थर्ड पार्ट की तरह 0.3206 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी 1 की बार, क्योंकि 0 काउंट करना सिर्फ अगर 0 हमारे पास लेफ्ट साइड पर हो तो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसकी 1 की बार आ गई है। और मैंटीसा हमने फाइंड करना है 32 को 0 में देखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 32 को 0 में देखा था तो हमारे पास आया था 5051, ठीक है। अब आगे भी हमने इसको सॉल्व करना, 32 को पहले हमने 0 में देखा, अब 0 को फिर हमने यहाँ पर 32 को 0 में देखा, बिल्कुल इसके सामने जो 6 होगा हमने वहां पे इसको देखना है, ठीक है। यहाँ देखें 32 के सामने 0 5051, अब इसके आगे अपने देखना है 6 के अंदर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 8 है तो 5051 में हम 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50.5059। इसका लॉग आ गया 1 के बाद 0.5059, इसका आ गया लॉग। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ईजी, इसको हमने टेबल जो हमारा लॉगरिथम वाला टेबल होता है उसके बगैर ही हमने इसको सॉल्व करना, सिंपल तरीके से हमने इसको ले लेना है। तो देखिए इसको अगर उन्होंने कहा हुआ इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, जो ऑलरेडी इन्होंने हमें दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक चेंज करनी है, बाकी सेम वैसे हमने इसको लिख देना, सिर्फ और सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें लॉग 3.109, इसका अगर आप लॉग लें कैलकुलेटर से तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देखें पॉइंट के बाद हमने कोई भी डिजिट नहीं लेकर जा रहे, तो इसका मतलब ये हो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 0.49, बाकी सारा ये देखें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के इस तरफ लेफ्ट साइड पर चेंजिंग होगी, बाकी सेम जो राइट साइड है क्योंकि मैंटीसा सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 0 कैसे है, क्योंकि हम पॉइंट पर कोई भी नंबर लेकर नहीं जा रहे राइट साइड पर। 3 ऐसे ही रहेगा, 3 को हम उस तरफ नहीं लेकर जा सकते। 0.4926 का आ गया आंसर। सेकेंड बार देखें लॉग 31.09, यहाँ पर देखें हम 3 के बाद कितने डिजिट्स को पॉइंट के उस तरफ लेके जा रहे हैं, 2 डिजिट्स को, 1 और 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 2, ठीक है। बाकी सारा ये वाला पॉइंट के बाद 4926, 2.4926। अब करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है लॉग 0.003109, यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पर 0 तो हमारे पास आ जाएगी 3 की पावर बार, 3 की बार आ जाएगी पॉइंट, बाकी सारा वही जो क्वेश्चन में गिवन था 4926। अब इसका 4 वाला पार्ट देखें लॉग 0.3109, यहाँ पर देखें 0 है लेफ्ट साइड पर तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1 की बार पॉइंट, बाकी सारा क्वेश्चन के अंदर जो 4926। अब पार्ट देखें लॉग 0.3109, यहाँ पर देखें 0 है
लेफ्ट साइड पे तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1 की बार पॉइंट, बाकी सारा क्वेश्चन के अंदर जो 4 9 2 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। हमने इसका फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर फाइंड करने। कॉमन लॉगरिथम हमने खुद ब खुद फाइंड किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ, हमने सिर्फ नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, 3.5621 इसको हमने देखना है एंटी लॉग के टेबल में, ठीक है। एंटी लॉग वाला टेबल है तो उसमें जब भी हमने नंबर फाइंड करने हो तो हम देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में। तो देखिए हमने देखना है पॉइंट के बाद, क्योंकि एंटी लॉग जो होता है वो पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। 0.56 को हमने देखना है 2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। हम ढूंढेंगे यहाँ पर 0.56, हमने 0.56 को 2 में देखना है। यहाँ पर देखें ये है 0.56, इसको मैं देखना 2 में 0 1 2। यहाँ पे देखें 3648, हमने 2 में देखा तो हमने लिखा है 3648। अब हमने देखना 1 के अंदर, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 ही आया है, इसको 1 में ऐड कर देंगे 3649। हेंस एंटी लॉग ऑफ 3.5621 इज 3649। तो इसका आ गया ये आंसर। सेकेंड पार्ट देखें, 1 की बार 0.7427, तो 0.74 को हमने देखना 2 के अंदर। एंटी लॉग वाले टेबल में यहाँ पर देखें 0.74 को हमने देखा है 0122 के अंदर, 5521। और आगे देखें, आगे हमने देखना है 7 के अंदर, बिल्कुल इसके सामने हमने देखना है 7, 5521 के बिल्कुल सामने 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है हमारे पास बिल्कुल इसके सामने 7 नंबर पर 9। तो 5521 में हम ऐड कर देंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 की बार है तो यहाँ पर 0 पॉइंट लाजमी आएगा, 0.5530। हेंस एंटी लॉग ऑफ 1 की बार 0.7427 इज 0.5530। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। What replacement for the unknown in each of the following will make the statement true। ठीक है, हमने स्टेटमेंट को ट्रू करना है और रिप्लेसमेंट कर देनी है जिस तरह हम करते हैं इसी वाले मेथड में। फर्स्ट पार्ट देखिए, लॉग यहाँ पर देखिए 3 जो है वो बेस है, 81 इज इक्वल टू एल। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम करेंगे देखें बेस जो होती है बेस, सबसे पहले हम लिखेंगे बेस 3 और इक्वल के इस तरफ जो भी लिखा होगा राइट साइड वो हम इसकी बेस की पावर बना देंगे, ठीक है। ध्यान से समझे, बेस है हमारे पास 3 और इक्वल के उस तरफ जो भी नंबर एल हो एम हो कोई भी नंबर हो यहाँ पर हम बेस की बना देंगे पावर। बेस लिखने के बाद यहाँ पर एल लिखा हुआ तो ये बन गई है बेस की पावर 3 की पावर एल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 81 लॉग के साथ जो भी लिखा होगा, बेस नहीं जो लॉग के साथ लिखा हुआ 81 वो इक्वल के इस तरफ राइट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं हम इसको नेक्स्ट ऑफ देखें। अब 81 का हम ले लेंगे एलसीएम। 81 का एलसीएम लेने से आया हमारे पास 3 की पावर 4, तो यहाँ पर देखें बेस बेस से कैंसिल, ठीक है। 3 की पावर एल इज इक्वल टू 3 की पावर 4, तो बेस 3 और यहाँ पे देखिए यहाँ भी बेस 3 है तो बेस और बेस से कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए पावर क्या आ गई एल, यहाँ पर 4, एल इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखें, लॉग यहाँ पर देखें बेस 6 इज इक्वल टू 0.5, तो बेस पहले लिखेंगे ए और बेस की जो पावर बनेंगी वो इक्वल की इस तरफ राइट साइड वाली ए की पावर बनेगी 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग के साथ लिखा हुआ 6 तो इक्वल के इस तरफ जो राइट साइड पर आ जाएगा 6। अब देखें 0.5 को और आप कैलकुलेटर से करें तो 1/2 आता है और 1/2 कैसे आता है यहाँ पर देख लें, 5 डिवाइड बाई पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 10, कटिंग करेंगे 5 1 5 5 2 10 तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। अब ये देखिए 1/2 को खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ लेना होगा स्क्वायर, तो हमने लिया है स्क्वायर, एक पावर 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल a इज इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36। थर्ड पार्ट देखें, log 5n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखें सेम वही हमने फॉर्मूला यूज करना है, 5 लिखेंगे सबसे पहले बेस, उसकी पावर क्या आ जाएगी जो इक्वल के
इस तरफ राइट साइड पर होगा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू यहाँ पर n ना, तो यहाँ पर इक्वल के इस तरफ आ जाएगा n। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई है 25 इसका आंसर। अगर 4 पार्ट देखें 10 की पावर p इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने लॉग गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर हम ले लेंगे लॉग। यहाँ पर देखिए 10 की पावर p इज इक्वल टू, यहाँ भी लॉग लेंगे लॉग 40। तो यहाँ देखिए लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि पावर जो होती है वो स्टार्ट पर आ जाती है, p log 10, ठीक है। ये पावर स्टार्ट पर आ गई और log 10 इज इक्वल टू log 40 आप कैलकुलेटर से ले लें। log 40 होता है हमारे पास 1.60205, ठीक है। अब इसको हम करेंगे राउंड ऑफ, क्योंकि हमने 1 2 3 4 वैल्यूज बनानी होती है। तो यहाँ पर देखिए 0 के बाद क्या है 5 है, तो राउंड ऑफ हो सकता है। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें p और log ऑफ 10 होता है, कैलकुलेटर से ले log ऑफ 10 हमारे पास होता है 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.6021, ये राउंड ऑफ करके हमने आप पास आ गया p की वैल्यू, p इज इक्वल टू 1.6021। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है इवेलुएट log 2 और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 128। तो यहाँ पर देखें हमें राइट साइड पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। log 2 1/28 इज इक्वल टू x, हमने लेट कर लिया कोई भी नंबर, हमने कह दिया x, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने बेस की पावर इक्वल के इस तरफ हमने लेट किया वो लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पूरा वाला जो राइट साइड पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 128। अब 128 का हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने से हमारे पास जो पावर बनेगी वो बनेगी 2 की पावर 7, ठीक है। 2 काउंट करेंगे 2 की पावर 7, तो 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 7। अब ये यहाँ पे देखें डिवाइड में आ गई है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है बेस वो सेम आमने सामने होने चाहिए। हम क्या करेंगे, इस बेस को ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पावर +7 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -7, 2 की पावर -7 और यहाँ पर 2 की पावर x, तो बेस से कैंसिल, x इज इक्वल टू -7, तो -7 इसका आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए log 512 इज टू दी बेस 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हमने क्वेश्चन खुद बनाना, कैसे बनाना देखें, log 512 लिखें और बेस इसकी यहाँ पे देखिए गिवन है, बेस हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2, तो बेस आपने ये लिख देनी है। इज इक्वल टू हमने कोई भी हमने y ले लिया। यहाँ पर देखें बेस की पावर इक्वल के इस जो लेट किया वो लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर y इज इक्वल टू 512। अब आपने स्क्वायर रूट की वैल्यू याद की है, वो होती है 1/2। यहाँ पर देखिए 2 के ऊपर 1 है और यहाँ पर 2 के ऊपर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे जो ब्रैकेट के ऊपर है वो है y इज इक्वल टू 512 का आप ले लें एलसीएम, तो आता है 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 9, ठीक है। ये हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो आता है 3/2, 2 की पावर 3/2 के पावर है y इज इक्वल टू 2 की पावर 9। इसको ना सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3y/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9, तो बेस से कैंसिल, 3y/2 इज इक्वल टू 9। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 2 9 2 18, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आकर डिवाइड, y इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 कटिंग करेंगे, 3 1 3 और 3 6 18, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट देखें log, यहाँ पर देखें बेस x इज इक्वल टू 5, तो बेस की पावर हो जाएगी 5, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32, तो x की जो वैल्यू आई है वो है 32। इसका आगे आंसर। सेकंड पार्ट देखें log बेस है हमारे पास 81, 9 इज इक्वल टू x, तो 81 बेस है, 81 लिखेंगे, उसकी पावर x इज इक्वल टू 9। 81 का ले ले एलसीएम, तो 81 का एलसीएम 3 की पावर 4 और ये x इज इक्वल टू 9 का अगर आप लें तो 3 3 9, 3 की पावर 2, बेस से कैंसिल, तो यहाँ पर देखें 4x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4 कटिंग करेंगे, 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 x वैल्यू आ गया है 1/2, इसका आ गया आंसर।
अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। log 64, यहाँ पे देखिए बेस है 8 इज इक्वल टू एक्स बाई टू, तो बेस पावर हो जाएगी इक्वल के इस तरफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू 8। 64 अगर आप एलसीएम ले तो होता है हमारे पास 2 की पावर 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर यहाँ पर 6x से मल्टीप्लाई, तो 6x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 का अगर आप एलसीएम ले तो 8 का होता है 2 की पावर 3, ठीक है। तो 6x इज इक्वल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2, यहाँ पे देखिए बेस बेस से कैंसिल, तो यहाँ पे ये देखिए 6x बाई टू इज इक्वल टू 3, और 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो 3 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 टू दर 6, x इज इक्वल टू 6 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आकर डिवाइड 6 1 दर 6, तो x की वैल्यू आ गई है 1। 4 वाला पार्ट देखें log x 64 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर देखें बेस x है तो पावर क्या बनेंगी 2, x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। 64 का आप स्क्वायर रूट ले लें या फिर एलसीएम के जरिए भी आप कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। 5 वाला पार्ट देखें log बेस है 3x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर देखें बेस की पावर 4 इज इक्वल टू x, तो 3 को 4 टाइम्स 3 को 4 दो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, और 81 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गया हमारे पास 81, ठीक है। बेस का आ गया हमारे पास 81 आंसर, और एक्सरसाइज हो गया हमारे पास कंप्लीट।